नमस्ते मेरे यूपी के प्यारे भाइयों और दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो बहुत समय से एक वैकेंसी आने वाली थी उसको योगी जी ने क्लियर करा दिया है। योगी जी ने खूब धमाकेदार वैकेंसी 32,000 की वैकेंसी की सौगात आप लोगों को दी है। तो आप लोगों को ये बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। 2026 में आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है और अपने नाम के आगे कॉप लगाना है, क्योंकि जब कॉप लगाएंगे आप रील बनाएंगे तो आपकी रील धमाकेदार चलेगी। ऐसे तो रील चलने वाली है नहीं, है ना। तो करना क्या है आपको, आपको बहुत ही धमाकेदार तैयारी करना है और हमारी पार्थवी अचीवर्स टीम आपके साथ पूरी तरीके से लगी रहेगी। और इसमें हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट को एकदम यूपी पुलिस का जो भी सिलेबस है, जो कंटेंट चाहिए, जो तैयारी के लिए जो जो उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, वो सब आपके साथ शेयर करेगी और एकदम एकदम लगन के साथ लगेगी और आपको भी एकदम लगन के साथ लगना है। तो हम आज आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो 32,679 लगभग 32,000 के आसपास की वैकेंसी जो है, इनमें जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में आपको हम बताने आए हैं। और ये भी अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं भाई। क्या है वो अनाउंसमेंट? वो बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही धमाकेदार। क्या है अनाउंसमेंट? देखिए, ये जो मैथमेटिक्स का अनाउंसमेंट है ये पूरा यूपी पुलिस की तैयारी में आपको फ्री कराएगा। आपको इसके लिए एक भी पैसा किसी भी यूट्यूबर, किसी भी चैनल पे नहीं देना है। आपको सिर्फ पार्थवी अचीवर्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और इसी पर लगातार आपको तैयारी करते रहना है। और हर टीचर हर सब्जेक्ट में अच्छी से अच्छी मेहनत करेगा आपके लिए। तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में कराया जाएगा। तो आपको भी एकदम लगन के साथ लगे रहना है और आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, कंटेंट को शेयर करना है। और एक चीज और, अगर कोई भी डाउट आता है तो हम लोगों का एक पार्थवी अचीवर्स टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा, उसमें आपको अपने डाउट्स बताते रहने हैं। वो सारे डाउट्स क्लास भी ली जाएगी, हर तरीके से आप लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है भाई। तो आज हम अपने सिलेबस को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या मैथमेटिक्स में पूछने आ रहा है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है, सिलेबस के अनुसार हम कुछ जो भी पढ़ाएं, जिस भी टॉपिक को पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, उसके कंटेंट भी आपको देंगे, उसका सीट आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पर आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है भाई। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आता ही है। वैसे तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इस सिलेबस में जैसे नंबर सिस्टम है, इसमें सिंप्लीफिकेशन अलग से दे दिया है भाई। सिंप्लीफिकेशन अलग से दे दिया है, दशमलव और भिन्न को अलग से दे दिया है, लघुत्तम समापवर्त जिसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं, महत्तम समापवर्त जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, इसको अलग अलग दिया है। लेकिन ये सभी का सभी नंबर सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने मैक्सिमम या कितने मिनिमम सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आने हैं, आपका 300 नंबर का पेपर होना है, इसमें से आपको 38 क्वेश्चन मैथ के आएगा। ठीक है ना। 38 क्वेश्चन मैथ का आएगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तभी तो 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का पूर्णांक होगा। 78 आपका कितना? 38 क्वेश्चन मैथ का होगा। और उसमें आपको ये भी सोचना होगा कि कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है और कौन से टॉपिक में हमको हल्का हल्का पढ़ के निकल जाना है। ठीक है भाई। तो देखा जाए नंबर सिस्टम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस नंबर सिस्टम में जैसा मैंने आपको बताया, जो संख्या पद्धति है, इसमें सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, ये 5 टॉपिक है। इसमें और भी टॉपिक है कुछ जो इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन आपको लास्ट में एक मिसलिनियस मिलेगा जिसमें सारा का सारा आ जाता है। जैसे कि इसमें अगर आपसे कह दिया जाए तो इसमें यूनिट डिजिट, इकाई का अंक नहीं लिखा है, वो भी इसी इकाई का अंक आपका
इसी नंबर सिस्टम में आ जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, इसी में आपको वर्ग और घन यानी कि स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आपको डिविजिबिलिटी, ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सारा का सारा किस में आता है, नंबर सिस्टम में आता है। ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम नंबर सिस्टम से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 क्वेश्चन भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के मंशा पर। लेकिन अगर इनमें भी अगर देखा जाए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो नंबर सिस्टम में लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा अनुपात और समानुपात। अगर इस टॉपिक की बात किया जाए, अनुपात और समानुपात, और इसके आगे एक और टॉपिक है आपका, कौन सा, ये देखिए, अनुपात और समानुपात हो गया, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, परसेंटेज। इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आता है, एक एक दो दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से ही आएगा। लेकिन ये दोनों टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, इंपॉर्टेंस की बात कर लें, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको समझिए क्या परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये जो प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये पूरे अर्थमेटिक की जान है, ठीक है भाई। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप पूरे अर्थमेटिक में किसी भी सवाल में मिलेगा ही मिलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। अगर आपको एवरेज की बात कर लिया जाए, अगर आपको किसी भी बात कर लिया जाए, SICI की बात कर लिया जाए, तो परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा, औसत में परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा, टाइम एंड वर्क में परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा। कह देता है ना, ए और बी की क्षमता जो है इस प्रकार से, ए बी से इतने परसेंट अधिक है, या ए और बी की क्षमताओं का अनुपात इतना है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अनुपात समानुपात और ये जो प्रतिशत है, ये पूरे अर्थमेटिक की जान है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करूंगा, एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा, उस पर जितनी मैक्सिमम क्लास दी जा सकती है उतनी क्लास दूंगा, उसका प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके PYQs कराऊंगा, उसका मॉक कराऊंगा, ये सब मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल फ्री, और इसी चैनल पे पार्थवी अचीवर्स, ठीक है ना भाई। आपको ये चैनल बिल्कुल भी भूलना नहीं है, पार्थवी अचीवर्स, मैथ बाय शिव सर, ठीक है भाई। याद रखना है, बिल्कुल जुबान पे याद रखा रहना चाहिए, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। देखो भाई, तो प्रॉफिट और लॉस की बात कर लिया जाए, इससे भी एक या दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डिस्काउंट, ठीक है भाई। हालांकि ये आपका सिलेबस में पूरा डिस्क्राइब करके नहीं बताया कि डिस्काउंट भी पूछेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस दे दिया है तो डिस्काउंट उसमें हिडन होता है, यानी कि आपको डिस्काउंट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कहूं, अगर इस पूरे टॉपिक की बात किया जाए, अगर एक क्वेश्चन आना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको डिस्काउंट से उठा के देगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट में प्रॉफिट लॉस भी और डिस्काउंट सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसा आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं, तो मैंने एक ऐसे ही हाल ही में एक वीडियो अपलोड करा है चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। उसको शॉर्ट ट्रिक भी कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमने क्या करा है, अभी ग्रुप डी और अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है, इसको एनालिसिस पर हमने वो बनाया है, ठीक है, वो वीडियो बनाया है। लेकिन जब हम आपको यूपी पुलिस के लिए बताएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का बेसिक मेथड क्या होता है वो भी बताएंगे, और बेसिक मेथड से आगे बढ़ करके जीरो से लेकर के हीरो तक, मतलब क्या है, अब जब हम आपको पूरा जीरो से पढ़ाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका CI कैसे निकलेगा, आप खुद चुटकियों में निकालोगे, धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है ना भाई। चलिए, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी आपको हम पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक क्या है आपका, समय और कार्य,
ठीक है ना। समय और कार्य से भाई एक नहीं 2 क्वेश्चन आना 100% तय है। लिख लीजिएगा, आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ लिया जाए तो देखो, समय और दूरी। समय और दूरी अगर आपसे कह दिया है तो इसमें 2 टॉपिक और छुपे हुए हैं। पिछली बार, अगर मैं पिछली बार की बात कर लूं तो यहां पर देख लिया जाए, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम से इतना भर भर के क्वेश्चन दिया था, यानी कि नाव और धारा, नाव और धारा, नाव और धारा से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस प्रकार से नाव और धारा का आया था। क्योंकि यहाँ पर समय और दूरी कहा है तो बोट एंड स्ट्रीम भी इसमें आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपका रेलगाड़ी, ठीक है ना, रेलगाड़ी भी आपका इसमें आएगा ही आएगा, यानी कि ट्रेन, ट्रेन भी इसमें आएगा। तो इस पूरे सिलेबस को हम लोग एकदम डिस्क्राइब करेंगे। वहां पर क्या है, वहां पर इतना पूरा डिटेल में नहीं, वहां पर शॉर्ट संक्षेप में सिलेबस दिया जाता है। उसने कह दिया समय और दूरी, इसका मतलब उससे जान लिए, उससे रिलेटेड जितना है वो कहीं से भी सवाल पूछ लेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्या है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब समझ रहे हैं ना, क्षेत्रमिति का मतलब है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितने चीजों का हो सकता है, वो भाई क्षेत्रफल आपका 2D होता है। देखो क्षेत्रमिति 2 चीजों से मिलकर आता है, 2D एंड 3D। 2D एंड 3D दोनों तरीके से क्षेत्रमिति पूछता है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आपको किसके साथ तैयारी करना, पार्थवी अचीवर मैथ भाई शिव सर के साथ, ठीक है ना। और जीएस भाई पार्थवी अचीवर्स की जीएस की टीम, रीजनिंग बाई विशाल सर, ठीक है भाई, और हिंदी भाई हिमांशु सर। ये पूरी टीम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। और हमारी टेक्निकल टीम जो पर्दे के पीछे से अपना काम करती रहेगी, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेगी, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है भाई। अगला चीज, अगला क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि वही डीआई। डीआई आपको पढ़ना पड़ेगा। डीआई भी आपसे खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। जैसा कि इन्होंने अपने सिलेबस में दिया है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, देखो भाई यहां पर 2 टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि संख्यात्मक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता की बात किया जाए तो ये रीजनिंग का भी टॉपिक है। तो देख लेंगे विशाल सर या मैं, आपको दोनों में से कोई भी आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। वो आपको देख लिया जाएगा कौन कैसा सिस्टम बनता है, कैसे क्या आपका टाइम टेबल बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे देख लेंगे अपने हिसाब से। और मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता के भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे कह दिया जाए कि आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है ना, और रास्ते में कहीं भी एक एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे, आप भाग जाएंगे घर, या आप उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे, या फिर आप दौड़ कर जाएंगे पुलिस स्टेशन बताने के लिए कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब किसमें आता है, मानसिक योग्यता के अंतर्गत, ठीक है ना भाई। चलो अच्छा, कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ और भी टॉपिक हैं जो इसमें नहीं दिया गया है, जैसे कि, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी बात कर लिया जाए औसत, ठीक है ना। औसत, औसत का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज, ठीक है ना। एवरेज के भी सवाल आपसे खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप जान लीजिए, आप पूरा सिलेबस के बारे में एक बार आप भी देख लीजिएगा कि आपका सिलेबस क्या है। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो जो सिलेबस होता है वो संक्षेप में दिया जाता है। मतलब कुछ चीजें वहां पर नहीं भी लिखी होती हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना होता है, जैसे कि पार्टनरशिप, ठीक है ना, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आते हैं, साझेदारी से, ठीक है ना। साझेदारी से सवाल आपका आता है। साझेदारी से सवाल आएगा तो आपको कैसे क्या करना होगा, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, अगर मान लिया जाए कुछ छूट भी जाता है, इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं, विविध। विविध का मतलब समझते हैं ना, विविध, विविध का मतलब होता है मिसलीनियस, ठीक है ना, मिसलीनियस। मिसलीनियस का मतलब होता है मेरे भाई, जो 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 टॉपिक हमें यूपी पुलिस के लिए आवश्यकता है उनको भी हम पूछेंगे। हालांकि हमने इस संक्षेप सिलेबस में उसको नहीं दिया है, ठीक है भाई। तो आप ये जान लीजिए, जो हमारी टीम है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होकर के, वेल सेटल्ड होकर के, एकदम धुआं धुआं करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा भी है, क्या है,
धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है भाई, क्या कर देंगे? धुआं धुआं, धुआं धुआं कर देंगे। आपके सिलेक्शन को आपके नाम के आगे कॉप लगा करके छोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी हमारी पार्ट 3 अचीवर टीम के साथ धमाकेदार तैयारी के साथ लगना है, जुड़ना है और कंटिन्यूटी जुड़े रहना है। हर एक टीचर का वीडियो लगातार देखते रहना है। जैसा कि आपको देवेंद्र सर ने बताया भी होगा कि हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आएगा। आप उसको देखिए, उसको समझिए, उस टीचर की भाषा को समझिए, आप उसकी 1-2 क्लास करके देखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगी, आपको लगेगा कि हाँ, पाथवे अचीवर्स की जो टीम है बिल्कुल डेडिकेटेड है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है भाई, तो मैं आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। आपको आपको आगने वाली भर्ती के लिए यानी यूपी पुलिस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस नए वर्ष में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और वो आपके साथ बिल्कुल बढ़िया व्यवहार करे। ठीक है ना? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।